जर्सी नंबर 1 के साथ रेड ड्रेस में जल्दा टोला के मैदान पर शायद तो वहां पर डिफेंस गुरु शुरुआती सीजन में और जबरदस्त बार नजर हटा सो दुर्घटना घटा डिग्गू के द्वारा इस बार परसूट का चांस बनाया है डिग्गू ने और बखूबी रेडर को वापस जाना पड़ेगा। चलिए इस बार पंकज परस्ते कह रहा है कुछ सायरना अंदाज में ना करना किसी से उम्मीद कोई भरोसे के लायक नहीं है, मत पूछो इस दिल का दर्द छोड़ो जख्म रसल सही है, जब टूटती है किसी अपनों से उम्मीद तो पहली बार का प्यार भी धोखा लगता है और वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सभी के, वरना पहली नजर में हर कोई वफादार लगता है। चलिए इस बार मुकाबला टाइट होने वाला है, देखते रहिएगा क्योंकि दोनों ही टीम एक अंकों के साथ बराबरी पर जा चुका है और अनुभवी अंपायर जबरदस्त स्लिप का इस्तेमाल किया था, उतरी ही अटैक पंकज फरिश्ते के द्वारा और जरूर इस बार जाएंगे डिग्गू जिन्होंने पहले रेड में उन्होंने परसूट का चांस बनाया था। पंकज फरिश्ते जिन्होंने पिछली रेड में पॉइंट का इजाफा किया था, इस बार रनिंग एंड टच का दावा किया है और पॉइंट मिलेगा गुरु डुंडीसराय टीम को। डुंडीसराय टीम और 1 अंकों पर जा चुका है हमारे गांव जल्दा टोला। एक बाद जो मुकाबला हुई है धरगांव बनाम पिंडरी ए, लगातार मैचेस हो रहे हैं। टीम कप्तान ध्यान देंगे आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आप रेडी होकर और ग्राउंड के आर साइड रहिएगा। जर्सी नंबर 15 प्रकाश इस बार चमकती हुई रोशनी में इस बार नाइट का मुकाबला चलता हुआ, प्रकाश क्या करेगा लेकिन जरूर इस बार खाली पॉइंट इम्पटी रेड। और चलिए इस बार गए अभिषेक वर्कर खड़े खड़े रेड करने के लिए और सामने वाले मैदान पर 4 डिफेंडर हैं। बोनस ऑफ है वर्कले जी, लेकिन जबरदस्त बार रीडिंग एंड टच करने का कोशिश था राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को, लेकिन बोनस ऑन था, सॉरी ऑफ था बोनस से, क्योंकि सामने वाले मैदान पर 4 ही खिलाड़ी थे। और चलिए इस बार शुभन जर्सी नंबर 05 के साथ और जबरदस्त A1 का एडवांस जाना, लेकिन निर्णायक का निर्णय आना बाकी है। गगन गोड़ा के द्वारा सुपर रेड दिया गया है, निर्णायक जो कि काफी अनुभवी एम्पायर है गगन गोड़ा, जो कि कारीगरी चलकर आए हैं और उनके साथी भाई निर्णायक की भूमिका में है बाबू साहब जो कि पिंडरी से जो कि बिलोंग करते हैं, अर्जुन टेकाल जी काफी अनुभवी एम्पायर है, लेकिन लगातार रेडिंग का जिम्मा लिया इस बार पंकज परस्ते 20 नंबर जैसे के साथ 7 डिफेंस के बीच में बोनस से ऑन है पंकज परस्ते जी, लेकिन जरूर वहां पर सोचा समझा, लेकिन जरूर 3-4 के मध्य मुकाबला चलता हुआ जूनियर डुंडीसराय टीम 4 अंकों पर जा चुका है जल्दा टोला और बेहतरीन इस बार अटैक डिफेंस का बार 3 खिलाड़ियों के द्वारा सामूहिक टैकल। और चलिए इस बार गए A1 2 अडाई का संकेत आया है A1 जी 10 नंबर जर्सी के साथ A1 आपको अंक करना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा डगआउट पर जाना पड़ेगा। प्रो कबड्डी के ऐसे नियम और रूल्स होते हैं जो खिलाड़ियों को फॉलो करना पड़ता है। सामने वाले मैदान पर बोनस ऑन है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर से गलती हुआ है इस बार। अशोक जर्सी नंबर 04 के साथ वापस जाएंगे डगआउट पर, लेफ्ट कॉर्नर का बखूबी जिम्मा ले रहा था, लेकिन 2 और डाई में सक्सेसफुल दिलाता हुआ इस बार A1 ने और डुंडीसराय 5 अंकों पर जा पहुंचा है, 4 अंकों पर है जल्दा टोला। तो बेहतर मुकाबला चलता हुआ हमारे गांव जल्दा टोला वर्सेस जूनियर डुंडीसराय के मध्य और इस बार सामूहिक टैकल का प्रहार डुंडीसराय की ओर से और पॉइंट मिलेगा इस बार निश्चित तौर पर डुंडीसराय टीम को। एक बाद जो मुकाबला हुई है पिंडरी ए वर्सेस धनगांव, समय का यदि देखा जाए फर्स्ट हाफ में तो 4 मिनट का गेम संपन्न हो चुका है, यहां से 1 मिनट का गेम और बाकी बचा हुआ है और एक बार रनिंग टू टच का दावा किया है, पॉइंट मिलेगा। लगातार अंकों में बढ़ोतरी करता हुआ इस बार डुंडीसराय की टीम 7-4 जल्दा टोला 4-7 अंकों पर है डुंडीसराय। 3 अंक के साथ डुंडीसराय टीम आगे जा चुका है, लेकिन 7 डिफेंस के बीच में जल्दा टोला का रेडर डुंडीसराय के मैदान पर उछल कूद करता हुआ भारी भरकम शरीर के साथ, लेकिन प्रकाश A1 गए हैं परसूट का चांस बना था, सुपर टिकल ऑन है, जरूर A1 फुल रेड मारते हैं तो ये टीम रेड होगा। जबरदस्त रनिंग हेड का दावा किया है और जरूर यहां से देखा जाए तो 16 सेकेंड का गेम और बचा हुआ है। चलिए इस बार सुवन जर्सी नंबर 05 के साथ जबरदस्त किक चलाया इस बार राइट कॉर्नर के खिलाड़ी पर, लेकिन बेहतरीन अटैक कुछ नहीं लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के द्वारा। ये अंतिम रेड है, निर्णायक भाई ध्यान देंगे
और चलिए 2 सेकेंड का गेम बचा था, इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ और कोर्ट का चेंज यहाँ पर। और चलिए भाई हमारे आयोजक समिति के सदस्य ध्यान देंगे, पानी की कवर का जिम्मा ले रहे पंकज परस्ती, राइट कवर पर है, लेफ्ट कवर पर वहां पर अभिषेक वरकड़े और बखूबी जान रहे हैं राइट कॉर्नर पर देखा जाए तो अरविंद सरोती। इस बार बढ़िया जबरदस्त देखा जाए तो दोनों भाइयों को कच्चा है और जबरदस्त जाने का कोई जुगाड़ नहीं दिया है इस बार डिग्गू को। और अभिषेक वरकड़े की वापसी हुआ है जोड़ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जबरदस्त रनिंग टच का दावा करने की कोशिश था, जबरदस्त स्लिप का इस्तेमाल किया था 2 टच के साथ। इस बार अभी भी संघर्ष करता हुआ अभिषेक वरकड़े, जरूर सेकेंड सेशन का मुकाबला चलता हुआ लेकिन भरपूर समय लेता हुआ अभिषेक वरकड़े 5 4 3 और खाली पॉइंट एम्पायर्ड। चलिए सुमन गए इस बार। यदि अंकों में यदि आपको उधर पुधर करना है, अंकों में जरूर तालमेल मिलाना है तो जोखिम लेना पड़ेगा जलदा टोला टीम को, लेकिन जरूर ये गुंडी सरी टीम है भाई, कुछ अटैकिंग अंदाज में लग रही है यहाँ पर देखा जाए तो। पहला सेशन में जो 8 अंकों के साथ लीड पर गया था, इसको यहाँ पर कामयाबी दिला पाएंगे पंकज या नहीं सामने वाले। जरूर इस बार डिफेंडर से पता चलेगा, लेकिन इस बार बेहतरीन अटैक आया था डिफेंस का, लेकिन वापस जाना पड़ेगा। जरूर 2 पॉइंट का इशारा मिलता हुआ डिफेंस में कोई कॉम्बिनेशन टेकल देखने को नहीं मिला है जलदा टोला की ओर से। जरूर यहाँ पर 15-4 के मध्य मुकाबला चलता हुआ 1-1 यानी कि 11 अंकों के साथ आगे जा चुका है। चलिए इस बार मनोज जर्सी नंबर 10 के साथ मनोज 7 डिफेंस के बीच में बोनस ऑन है गुरु, लेकिन खाली पॉइंट इम्पैक्ट। 4 डिफेंडर सामने वाले मैदान पर अरविंद शरोती। इस बार 4 डिफेंस के बीच में बोनस ऑफ पे जरूर आपको टच पॉइंट ही मिल सकता है और जरूर वहां पर। और चलिए 2 अडाई का संकेत आया है और इस बार यहाँ पर 2 अडाई था और यहाँ पर 2 खिलाड़ी गए हैं। अभिषेक वरकड़े अरविंद सरोते डगआउट पर जा चुके हैं। 2 दिग्गज खिलाड़ी गुंडी सराय की ओर से और इस बार चलिए पंकज परस्ते। और ज्यादा समय का विलंब ना करेंगे भाई तो अच्छा होगा, क्योंकि 2 मिनट और 40 सेकेंड गेम संपन्न हो चुका है सेकेंड हाफ में और 5-5 मिनटों का ये मुकाबला खिलाया जा रहा है। और जबरदस्त बार लगातार पॉइंट में इजाफा दिलाता हुआ पंकज परस्ते का वार है और जबरदस्त यहाँ पर परस्ते पावर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर पंकज परस्ते और उतनी कुछ अलग अंदाज में खेलना पड़ेगा। और एडवांस में गलती हुआ है, जरूर वहां पर एडवांस गए थे जरूर। एक कहावत है कि ना लोभ लालच मोह माया बहुत बेकार होते हैं और सही बात है। पंकज परस्ते को वापस जाना पड़ेगा। अभिषेक वरकड़े जलदा टोला 7-17 अंकों पर है। डुंडी सराय यानी कि 10 अंकों के साथ आगे जा चुका है डुंडी सराय की टीम। 3 मिनट और 25 सेकेंड का गेम संपन्न हो चुका है और धीरे धीरे समय निकलता जाएगा। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का मनोबल डुंडी सराय की ओर से और बढ़ जाएगा और रिक्स लेना पड़ेगा उतनी जलदा टोला के खिलाड़ियों को। 4-3-2 चलिए इस बार सुमन गए हैं। 6 डिफेंस के बीच में स्लिप का इस्तेमाल किया है, लेफ्ट कॉर्नर का शिकार बनाया है इस बार और डगआउट में जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर वहां पर। 8-17 A1 क्या करेंगे इस बार, लंबा का खिलाड़ी है A1 डुंडी सराय कह रहे हैं जलदा टोला के मैदान में। और यहां से देखा जाए तो 1 मिनट का गेम और शेष बचा हुआ है गुरु और सामूहिक टैकल का इस्तेमाल जलदा टोला की ओर से और ज्यादा समय का विलंब न करेंगे भाई तो अच्छा होगा। धरगांव बनाम पिंडरे एक बाद जो मुकाबला हुआ है, मुकाबला में ज्यादा समय नहीं बचा है। अब रेडी होके और ग्राउंड के आइट साइड रहेंगे तो बेहतर होगा। जबरदस्त रनिंग किक चलाया था, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को लेकर ना सफल रहा। और चलिए अभिषेक वरकड़े जलदा टोला 9-17 अंकों पर है। यहाँ पर देखा जाए तो डुंडी सराय की टीम 7 डिफेंस के बीच में अभिषेक वरकड़े जर्सी नंबर 01 के साथ
और जरूर काफी एडवांस नहीं जा रहा है, जरूर यहाँ पर डिफेंस कोई जोखिम नहीं ले रहा है डिफेंडर, और बेहतर मुकाबला चलता हुआ 5 4 3 शुभन टिकल आउट, शुभन गए इस बार। इसके बाद लंबी विशेष पे चाहिएगा निर्णायक भाई, काफी एडवांस गए अरविंद सरौते, और इसी के साथ ये पारी मुकाबला यहीं पर संपन्न, खेल का प्रदर्शन दिखाया। आए जो सभी की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे।